इलेक्शन एक्ट बदल चुका, पीटीआई को अब सीटें नहीं मिल सकती। स्पीकर कौमी असम्बली की इलेक्शन कमीशन को पार्लियामेंट की बात मानने की तलकीन। इलेक्शन कमीशन को खत लिखकर स्पीकर ने कहा कि वो आज़ाद अरकान जो एक सियासी जमात का हिस्सा बन चुके अब पार्टी नहीं बदल सकते। इससे पहले 14 सितंबर को 12 जुलाई के फैसले की वजाहत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सर्टिफिकेट देने वाले अरकान पीटीआई के तसव्वुर होंगे। बाद में आने वाला तरमीमी इलेक्शन एक्ट अरकान की हैसियत खत्म नहीं कर सकता। ताहम इलेक्शन कमीशन को खत लिखकर आज स्पीकर ने कहा कि पार्लियामेंट की मंजूरी और सदर के दस्तखत के बाद इलेक्शन कमीशन तरमीमी एक्ट नाफिज हो चुका। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पुराने एक्ट के तहत था जिसका इतलाक अब नहीं हो सकता। स्पीकर ने इलेक्शन कमीशन से कहा कि वो पार्लियामेंट और जमहूरी उसूलों की बालादस्ती यकीनी बनाए। स्पीकर ने मजीद लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तासुर यह है कि किसी जमात के रुकन को दूसरी जमात में शामिल होने की इजाजत दी गई। ये फैसला महीनों बाद उस वक्त आया जब अरकान पहले ही एक सियासी जमात में शामिल हो चुके थे। तरमीमी एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के डिक्लेरेशन का कोई असर नहीं होगा। जिस काम के लिए आपने मुझे चुना है, मैं अब इस पार्लियामेंट में बैठा हूं कि हमने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का वादा पूरा करना है और कम वक्त में आईनी अदालत चार्टर डेमोक्रेसी के मुताबिक बनाना है। हमने जो जुडिशल अपॉइंटमेंट्स का प्रोसेस है उसको दुरुस्त करना है और सबसे बढ़कर पाकिस्तान के अवाम को जल्दी और फौरी इंसाफ दिलवाना है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी ने आईनी अदालत के क़याम की हिमायत कर दी। कहा, आईनी अदालत मिसाक जमहूरियत के तहत कायम की जानी चाहिए। आईनी अदालत का क़याम बेनज़ीर भुट्टो का विजन था। पाकिस्तान में रिवायत चलती आ रही है कि आपकी रिश्तेदारी है तो आप जज बनेंगे। इसका नुकसान हमारे अदालती अमल को हुआ है। इफ्तिखार चौधरी के अमल को कभी कोई साकिब कभी कोई गुलजार आगे लेकर चला। जज का काम डैम बनाना या टमाटर पकौड़े की कीमतें तय करना नहीं बल्कि आईनी जिम्मेदारियां पूरी करना है। हमें अदालती तकरीरियों का अमल दुरुस्त करना है। विफाक के साथ साथ सूबों में भी आईनी अदालतें होनी चाहिए। मुजवज़ा आईनी तरामीम के खिलाफ दरखास्त मफरूज़ों पर मबनी है। मुजवज़ा कानून पार्लियामेंट में भी पेश नहीं हुआ। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान बार काउंसिल के 6 अरकान की दरखास्त एतराज़ात लगाकर वापस कर दी। कहा, कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान का हक है कि किसी बिल को मंजूर करें। अरकान पार्लियामेंट को फरीक नहीं बनाया जा सकता। कानून साजी मुकन्ना का हक है। मुकन्ना पर कानून साजी ना करने की पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। बार काउंसिल एक्ट के तहत वकला फरीक नहीं बन सकते। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल से इजाज़त लेकर ही वकला फरीक बन सकते हैं। मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के एलामिये पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास। इलेक्शन कमीशन को आईनी और कानूनी माहिरीन की जानिब से ब्रीफिंग दी गई। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर और पार्लियामेंट के कानून साजी का जायजा लिया गया। करार दिया जाए कि मखसूस सीटों के लिए फहरिस्त ना देने वाली पार्टी मखसूस सीटों की अहल नहीं। सियासी जमात में जाने वाले आज़ाद अरकान दोबारा पार्टी तब्दील नहीं कर सकते। मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली ने इलेक्शन कमीशन में दरखास्त जमा करा दी। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अतातार ने कहा कि एक सियासी जमात को क्लॉक रिवर्स करके अरकान दिए जा रहे हैं। जब रिजर्व सीट का फैसला आता है तो वक्त को पीछे घुमा दिया जाता है। किसी को यह हक हासिल नहीं कि वो आइन को रीराइट करे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 काबीना में पेश किए जाने और मंजूरी का इम्कान। ज़राए का कहना है कि तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 के निफाज से अदलिया में जो भी कार्रवाई होगी उसका ट्रांसक्रिप्ट तैयार होगा। अदालती कार्रवाई आवाम के लिए दस्तयाब होगी। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 नाफिजुल अमल है। इंतखाबात में सबसे अहम शवाहिद वोट होते हैं। फॉर्म 45 तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर भरता है। डिब्बे खुलने के बाद फॉर्म 45 या हो 75 इसकी हैसियत नहीं रहती। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज़ा के रिमार्क्स। बलूचिस्तान के हल्का PB 14 से नून लीगी उम्मीदवार की कामयाबी चैलेंज करने वाले पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की दरखास्त मुस्तरद। मोहम्मद खान लहरी की कामयाबी बरकरार। दरखास्त गुजार के वकील का मौक़िफ़ था कि फॉर्म 45 के मुताबिक ये रिजल्ट नहीं थे, अफसरान जानिबदार थे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि प्रिजाइडिंग अफसरान की जानिबदारी साबित करें। बताएं क्या वो रिश्तेदार थे या तो दोबारा गिनती पर एतराज़ करें कि डिब्बे खुले हुए थे। दरखास्त गुजार को कैसे पता चला कि गलत रिजल्ट तैयार किया गया।
जस्टिस नईम अफगान ने कहा कि प्रिजाइडिंग अफसरान ने असल रिकॉर्ड पेश किया। आप कॉपियों पर केस चला रहे हैं। आपके गवाहों ने प्रिजाइडिंग अफसरान का नाम तक गलत बताया, खुद को पोलिंग एजेंट भी साबित ना कर सके। इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद के 3 हलकों के इलेक्शन ट्राइब्यूनल की तब्दीली का फैसला कलअदम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को दोबारा फैसला करने की हिदायत कर दी। रिटायर्ड जज शकूर पराचा को इलेक्शन ट्राइब्यूनल का जज मुकर्रर करने का ऑर्डर भी कलअदम। इलेक्शन कमीशन ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को तब्दील करके रिटायर्ड जज को इलेक्शन ट्राइब्यूनल का जज तैनात कर दिया था। PTI के शुएब शाहीन, आमिर मुगल, अली बुखारी ने ट्राइब्यूनल तब्दीली के खिलाफ दरख्वास्तें दायर की थीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से रूस के नायब वज़ीर-ए-आज़म एलेक्सी ओवर्च्यू की मुलाकात। दौरान मुलाकात शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान रूस के साथ तिजारती, इक़्तिसादी, तवानाई, मवासलात और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन का ख्वाहिशमंद है। अगले माह इस्लामाबाद में रूसी वज़ीर-ए-आज़म के इस्तकबाल के मुंतज़िर हैं। जुलाई में सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ इंतहाई नतीजा खेज़ बातचीत हुई थी। एलामिये में कहा गया कि रूसी नायब वज़ीर-ए-आज़म ने पाक रूस ताल्लुकात को तामीरी और बाहमी तौर पर मुफीद करार दिया। मुलाकात के बाद दोनों ममालिक के दरमियान मुफाहिमत की मुख्तलिफ याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। PTI रहनुमा उमर अयूब ने दावा किया है कि आजम नज़ीर तारिर और बिलावल भुट्टो जरदारी को भी आईनी तरमीम के मुसाविदे का कुछ पता नहीं। ये तमाम लोग कठपुतलियों का किरदार अदा कर रहे हैं। खुसूसी कमेटी में हुकूमती अहदेदारों और उनके इत्तेहादियों का मनफी किरदार रहा। अगर ये बिल पास हो जाता तो मुल्क में मार्शल लॉ लग जाता। आईनी अदालत का जज सदर जरदारी लगाते और अपनी मर्जी के कवानीन बनाते। किसी भी किस्म की सुपर अदालत नाकाबिल कबूल है। ऐसी मजीद कोई तरमीम आई तो उसका पार्लियामेंट में मुकाबला करेंगे। साबिक सदर और रहनुमा PTI डॉक्टर आरिफ अलवी ने मुजवजा आईनी तरमीम के बिल को आइन की तदफीन का बिल करार दे दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि फौज रियासत का सुतून है, चाहते हैं इसे कोई नुकसान न पहुंचे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के पूरे अमल को किसी सूरत कबूल नहीं करते। अगर किसी जमात को आज़ादी हासिल नहीं तो इसका मतलब यह है कि मुल्क में जमहूरियत नहीं। लेबनान में पेजेस के बाद वॉकी टॉकी, सोलर सिस्टम और मवासलाती आलात में धमाके। 2 रोज़ में हिजबुल्लाह के अरकान और 2 बच्चों समेत 37 अफराद जहाँ बहक, हज़ारों जख्मी हुए। इसराइल का 10 से 20 हज़ार फौजी लेबनान के साथ शिमाली सरहद पर मुंतकिल करने का ऐलान। लेबनानी हुकाम के मुताबिक फटने वाले वॉकी टॉकी सेट पुराने जापानी मॉडल के हैं। जापानी कंपनी के मुताबिक इन वॉकी टॉकीज की तैयारी और बरामद 10 साल से बंद है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि धमाके में तबाह हज़ारों पेजेस इसराइली इंटेलिजेंस अफसरान ने बनाए और इसराइली फ्रंट कंपनी BAC कंसल्टिंग ने फराहम किए। लेबनान के शहरी हवाबाजी इदारे ने तमाम तैयारों में पेजर और वॉकी टॉकी ले जाने पर पाबंदी लगा दी। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने धमाकों को लेबनान के खिलाफ इसराइल का ऐलान जंग करार दे दिया। कहा इसराइल का मिनटों में हज़ारों अफराद को कत्ल करने का मंसूबा था। इसराइल ने तमाम सुर्ख लकीरें उबूर कर ली हैं। गजा में जंगबंदी तक इसराइल पर हमले जारी रहेंगे। लेबनान डिवाइसेस धमाकों पर सलामती काउंसिल का इजलास कल होगा। पाकिस्तान की लबनान में इलेक्ट्रॉनिक आलात के जरिए दहशतगर्दी की मसम्मत। लबनान की हुकूमत और आवाम से इजहार यकजहती। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि इसराइल की मुहिमजोई इलाकाई अमन के लिए खतरा है। पाकिस्तान लबनान की खुद मुख्तारी और सलामती की मुकम्मल हिमायत करता है। आलमी कानून की खिलाफ वर्जी पर इसराइल से जवाब तलब किया जाना चाहिए। अफगान काउंसिल जनरल के कौमी तराने की बेहुरमती पर कहा कि अफगान सफारतखाने की वजाहत सख्ती से मुस्तरद करते हैं। कौमी तराने और कौमी परचम का एहतराम ज़रूरी है। मामला अफगान इंतजामिया के सामने उठाया है। वज़ीर-ए-आज़म 23 सितंबर से अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए रवाना होंगे। UN सेक्रेटरी जनरल जनरल असम्बली के सदर और आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। भारत की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की कोई दरख्वास्त नहीं मिली। अफगान नाज़िमुल उमूर का कहना है कि पाकिस्तान की तरफ से दिया गया एहतजाजी मुरासला काबुल अरसाल कर दिया है। अफगान काउंसिल जनरल ने बताया कि उनका मकसद कभी भी तौहीन नहीं था।
मौसीकी की वजह से कौमी तराने पर खड़े नहीं हुए। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में अफगान नाज़िमुल उमूर ने कहा कि वज़ीर आला अली अमीन की तरफ से मुज़ाकरात के लिए अब तक कोई राबता नहीं हुआ। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर की पीटीआई की मीनार पाकिस्तान पर जलसे से मुतालिक दरखास्तों पर लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश। आलिया हमजा और दीगर की दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस फारूक हैदर ने कहा कि मफाद आमा का मामला है, इसकी आईनी तशरीह होना जरूरी है। मामला एक बार ही तय होना चाहिए। हाईकोर्ट में जलसे की इजाजत देने और जलसा रोकने से मुतालिक दरखास्तें दायर की गई हैं। पीटीआई जिस तरह गालम गलोच करती है, उन्हें जलसे की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का मौक़िफ़। कहा, पीटीआई के लोग मुल्क दुश्मनी का एजेंडा लेकर फिरते हैं। इस किस्म के लोगों को जलसे की बिल्कुल इजाज़त नहीं होनी चाहिए। अली अमीन वज़ीर आला केपी नहीं, अफगानिस्तान के किसी सूबे के वज़ीर आला लगते हैं। आईनी उहदे पर बैठे हैं, आइन के खिलाफ काम नहीं होने देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि 21 सितंबर को बानी पीटीआई की कॉल पर जलसा होगा। लाहौर में पीटीआई के जलसे की तैयारी के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने रीजन्स की सतह पर इजलास तलब कर लिए। वज़ीर आला हाउस में अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत हज़ारा रीजन का इजलास। स्पीकर के पी असम्बली और वज़रा भी शरीक। वुकला को एतमाद में लिए बगैर आईनी पैकेज बेसूद होगा। मुजवज़ा आईनी तरमीम के मुसवदे को मुश्तहर किया जाए। ऑल पाकिस्तान वुकला नुमाइंदा इजलास के करारदाद में मुतालिबा। इजलास में मुजवज़ा आईनी तरमीम से मुतालिक तफसीली गुफ्तगू। एलामी में कहा गया है कि पार्लिमान कानून साजी और आईनी तरमीम करने का इख्तियार रखता है। कानून साजी या आईनी तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे से मुतसादिम न हो। वुकला तंजीमों के अलावा किसी को हड़ताल करने या तहरीक शुरू करने का इख्तियार नहीं। शरपसंद अपने मज़मूम अफ़ाल से जमहूरियत और आइन की बका को खतरे में डालने से बाज रहें। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़ा ने कहा कि वुकला के सवालात के तफसील से जवाब दिए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का 63A पर आईनी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने का मुतालिबा। वज़ीर कानून ने आईनी तरामीम पर वुकला तंजीमों से मुशावरत की है। मुसवदे पर इत्तेहादियों को एतमाद में लिया है। अपोजिशन की गुजारिशात को भी आईनी तरामीम के मुसवदे में शामिल करेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अदालती इस्लाहात के एजेंडे को सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट बार के कन्वेंशन में वुकला रहनुमाओं ने मुजवज़ा आईनी तरमीम को मुस्तरद कर दिया। वकील रहनुमा हामिद खान और दीगर का कहना था कि मंसूर अली शाह के सिवा किसी को चीफ जस्टिस तस्लीम नहीं करेंगे। लाहौर में वुकला कन्वेंशन से खिताब में बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग दोबारा लाने के लिए तरमीम की जा रही है। रात के अंधेरे में तरमीम होती नहीं देखी। सलमान अकरम राजा ने कहा कि आईनी तरमीम का मकसद आइन लूटने का इरादा है। हमारा मुस्तकबिल आइन व कानून से है, अगर बाहर ना निकले तो तारीख माफ नहीं करेगी। नेशनल जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक 5 दिन में जमानत का फैसला करना लाजिम है। स्पेशल जज सेंट्रल पॉलिसी मैंडेट के मुताबिक जमानत पर फैसला कर सकते हैं। तोशा खाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जमानत का फैसला जल्द करने की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने तहरीरी हुक्म में कहा कि नेशनल जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक मैजिस्ट्रेट को 3 दिन, सेशन कोर्ट को 5 दिन और हाई कोर्ट को 7 दिन में जमानत का फैसला करना लाजिम है। दरखास्त गुजार के मुताबिक दरखास्त जमानत किसी वजह के बगैर इल्तवा का शिकार है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की IG पंजाब को हर शहर में डॉल्फिन फोर्स कायम करने की हिदायत। साहिवाल डिवीजन के अरकान असम्बली से मुलाकात में कहा, बेवाओं गरीब अक़लियतों के लिए माइनॉरिटी कार्ड जारी करेंगे। अपना घर प्रोग्राम में घरों की तादाद बढ़ाएंगे। 5 लाख से ज़्यादा घर देंगे। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का इजलास। शुरका को बताया गया कि पंजाब में 35,000 से ज़ायद किसान कार्ड काश्तकारों को मिल गए हैं। पंजाब में पहले फेज़ में 7500 ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन का फैसला। पहले मरहले में 9,500 ग्रीन ट्रैक्टर के डिज़ाइन और दीगर उमूर की मंजूरी भी दी गई। इजलास में एयर एम्बुलेंस के लैंडिंग के लिए एयर स्ट्रिप बनाने और रेस्क्यू सर्विसेज की ज़रूरत के तयन के लिए मैपिंग का हुक्म।
गवर्नर पंजाब सलीम हैदर का वाइस चांसलर्स की तकर्री के लिए वज़ीर आला की भेजी गई समरी पर इख्तलाफ। कहा, वज़ीर आला की जानिब से वाज़ेह तौर पर कोई नाम तजवीज़ नहीं किया जा सकता। 3 नाम हुरूफ तहज्जी के एतबार से भेजे जाते हैं। वज़ीर आला का ख्याल है कि उनके भेजे गए नंबर 1 वाले नामों की मंजूरी दी जाए। वाइस चांसलर्स की सिलेक्शन पर इत्मीनान नहीं है। पंजाब में चीज़ें आगे नहीं चलती तो क़यादत को चाहिए पीपल्स पार्टी को सूबे में फ्री कर दें। ऐसा नहीं हो सकता कि जो ऑफिसर आप लगाएं वो मेरिट और दूसरा कहे तो डीमेरिट। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का गवर्नर पंजाब के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, गवर्नर साहब यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर की तकर्री के लिए सिलेक्शन कमेटी की मंजूरी काबीना ने दी। गवर्नर का काम पंजाब असम्बली और काबीना के इक़दाम और फैसलों पर मुहर लगाना होता है। गवर्नर काबीना के फैसले मुस्तरद करने का मजाज नहीं होता। सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए तहरीक इंसाफ नामी जमात मौजूद है। आप अपोजिशन का रोल अदा करने की बजाय गवर्नरशिप को आईनी ओहदे तक महदूद रहने दें। मरकजी तर्जुमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शाजिया मरी का PTI रहनुमा उमर अयूब को जवाब। कहा, जनरल अयूब का पोता पीपल्स पार्टी को जमहूरियत और इसके इक़्तिदार ना सिखाए। पीपल्स पार्टी की जमहूरियत के लिए कुर्बानियां किसी से ढकी छुपी नहीं। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि दोस्त मुल्कों की यकीन दहानी के बाद IMF मुतमईन हो गया है। इजलास बुला लिया है। हमें किस्तों में रकम फराहम करेगा जिसके लिए शराइत पूरी करना होगी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ख़जाना के इजलास में बताया कि IMF कर्ज के अलावा भी $5 अरब की ज़रूरत होगी जो IMF की मदद से दीगर मालियाती इदारों से हासिल किए जाएंगे। इजलास में वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ मलिक ने बताया कि IMF की तमाम शराइत पूरी करेंगे तो किस्त जारी होगी। आइंदा 4 साल में $100 अरब की अदायगी करना है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड तेजी। दौरान कारोबार 100 इंडेक्स पहली बार 82,000 पॉइंट्स अबूर कर गया। कारोबार का इख्तिताम 997 पॉइंट्स इजाफे के बाद 81,459 पॉइंट्स पर हुआ। मुआशी तजियाकारों के मुताबिक स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद में 2% कमी। 25 सितंबर को IMF मुआहदे की तवक्कुआत और दीगर मुस्बत मुआशी आशारियों ने इंडेक्स को उठाया। बैरून मुल्क से कराची आने वाले मुसाफिर में मंकी पॉक्स की अलामात। मुसाफिर की सिंध हुकूमत के इन्फेक्शन डिजीज़ अस्पताल मुंतकली। मुसाफिर में मंकी पॉक्स की अलामात पर PIA के तैयारे हेल्थ इमिग्रेशन काउंटर और कन्वेयर बेल्ट को भी स्प्रे करके डिसइंफेक्ट कर दिया गया। बानी PTI का कौमी तराने का एहतराम न करने के अफगान सिफारतकारों के अमल की मसम्मत से गुरेज। सहाफ़ी के सवाल पूछने पर नाराज हो गए। बोले, मुल्क में इससे बड़े इशूज हैं, इन पर बात करें। पूछा गया कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर आपके भी दस्तखत हैं जिसमें आईनी अदालत का क़याम शामिल था। बानी PTI बोले, उस वक्त कुछ और पस मंजर था। आज की आईनी तरमीम के पीछे कुछ और मकासद हैं। आईनी अदालत के क़याम की हिमायत के सवाल पर बानी PTI ने कहा कि इस पर पहले डिस्कशन होनी चाहिए थी। रात के अंधेरे में तरमीम के पीछे की नीयत अब सब जान चुके हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा है, मुज़ाकरात के बदले बानी PTI की रिहाई का मुतालबा PTI की ब्लैकमेलिंग है। ये हुकूमत से NRO ही मांग रहे हैं। हम अदालती इस्लाहात चाहते हैं ताकि आवाम को इंसाफ मिल सके। PTI ने अपने दौर में पार्लियामेंट को बुलडोज किया, बदमाशी से कानून मंजूर कराया। आईनी तरमीम पार्लियामेंट का इख्तियार है। तरमीम तमाम सियासी जमातों पर इत्तेफाक राय से करनी है। बलूचिस्तान को ज़बरदस्ती पाकिस्तान का हिस्सा बनाने की बातें मन घड़त हैं। बहुत से लोग हक़ाइक़ को सामने नहीं लाना चाहते। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का अम्मार मसूद की किताब मीर हज़ार खान मरी मुज़ाहमत से मुफ़ाहिमत तक की तकरीब रोनुमाई से खिताब। कहा, मीर हज़ार खान मरी एक तारीख का नाम है। कोशिश होगी इस किताब के ज़रिए हक़ाइक़ नई नस्ल तक पहुँचाएँ। गवर्नर बलूचिस्तान जाफ़र खान मंदुक़ैल ने कहा कि हमने किसी भी किस्म की मुज़ाहमत को ना सपोर्ट किया ना करेंगे। हमारा इधर मौजूद होना ही मुफ़ाहिमत का रास्ता इख्तियार करना है। तक़रीब में वफाकी वज़रा अताउल्लाह ताड़र और एहसन इकबाल भी शरीक हुए। आलमी और इलाकाई चैलेंजेस से निपटने के लिए अमरीका पाकिस्तान के साथ है। अमरीकी सदर की वाशिंगटन में नए पाकिस्तानी सफ़ीर से गुफ्तगू। सफ़ीर रिजवान सईद शेख की जानिब से सिफारती असनाद पेश करने के मौके पर सदर जो बाइडन ने कहा कि पाक अमरीका ताल्लुकात इलाकाई इस्तेहकाम और सलामती के लिए अहम हैं।
अमरीकी सदर ने दहशतगर्दी के खतरात से निपटने के लिए पाक अमरीका ताउन को सराहा। पाकिस्तानी सफीर कहते हैं कि पाक अमरीका इत्तेसादी शराकत दारी हमारी तरजीह है। भारत की खुफिया एजेंसी ने भारत और बांग्लादेश क्रिकेट सीरीज के दौरान झूठा थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया। जाली थ्रेट अलर्ट में इंटेलिजेंस एजेंसियों और पुलिस को अलकायदा और दाइश जैसे आलमी दहशतगर्द ग्रुप्स के हमलों से चौकन्ना रहने का मशवरा दिया गया है। तजियाकारों ने भारतीय एजेंसी की जानिब से जारी अलर्ट पर सवाल उठा दिए। कहा, क्या भारतीय खुफिया एजेंसियां बांग्लादेश में अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मंसूबा बना रही हैं? कहीं थ्रेट अलर्ट बांग्लादेश तलबा तहरीक कमजोर करने की कोशिशों का तसलसल तो नहीं? कहीं ये प्रोपेगेंडा दाएं बाजू के इंतहा पसंदों को बांग्लादेशी टीम पर हमला करने की तरगीब तो नहीं दे रहा? इंतहा पसंद पॉलिसीज और अक़लियतों पर मसालिम के बायस दुनिया में तनकीद का निशाना बनने वाली और तेजी से मकबूलियत खोती बीजेपी के भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मकबूल होती जमात कांग्रेस पर हमले के लिए वज़ीर दिफा पाकिस्तान ख्वाजा आसिफ के बयान का सहारा लेना पड़ गया। मोदी हुकूमत पिछले दौर में आर्टिकल 370 और 35 से ख़त्म करके मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने पर पहले ही हदफ़ तनकीद है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मकबूजा जम्मू में इंतखाबी मुहिम 370 और 35A की बहाली के नुक्ते पर चलाई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कल कैपिटल टॉक में कहा था कि मकबूजा कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का इत्तेहाद जीत सकता है और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने वादे के मुताबिक 370 और 35A बहाल कर सकते हैं। इस पर तनकीद करते हुए मोदी ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर पाकिस्तानी एजेंडा लागू करने का इल्ज़ाम लगा दिया। आर्टिकल 370 और 35A ख़त्म करके भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ने बड़ी तादाद में गैर मुकामी अफराद को मकबूजा वादी में लाकर बसाया और मकामी अक्सरियत को अक़लियत में बदलने की साजिश की है। अमरीकी कोस्ट गार्ड्स ने गुज़श्ता बरस ज़ेरे समंदर तबाह होने वाली टाइटन आबदोज़ के मलबे की वीडियो जारी कर दी। आबदोज़ का टूटा हुआ हिस्सा शिमाली बहर ओकियानोस में नजर आया। मलबा टाइटैनिक के मकाम से कई सौ गज के फासले पर पाया गया। आबदोज़ गुज़श्ता साल जून में कनाडा के साहिल से दूर शिमाली बहर ओकियानोस में तबाह हो गई थी। टाइटन आबदोज़ में सवार पाकिस्तानी ताजिर शहजादा दाऊद और उनके 19 साला बेटे सुलेमान दाऊद समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए थे। और जापान के नौजवान भी दिल का रिश्ता ऐप के मद्दाह निकले। जैन ने अपने पाकिस्तानी निशाद वालिद की ख्वाहिश पर ऐप डाउनलोड की तो आयशा की सूरत में एक पढ़ी लिखी खूबसूरत शरीके हयात मिल गई।